कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक डिजिटल ऐलान किया कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात हुई है और दोनों देश एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। बाद उसके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की होड़ शुरू हो गई। ट्रंप के बाद पीएम मोदी ने ट्रंप के डिजिटल ऐलान पर स्वीकारोक्ति दे दी। फिर क्या, सरकार के कई मंत्री आज मोदी और ट्रंप के ऐतिहासिक डील और दोस्ती का ढोल पीटना शुरू कर दिया। इधर मीडिया ने भी इस पर कसीजे पढ़ने शुरू कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। आखिर क्या है यह पूरी डील और क्यों नेता प्रतिपक्ष सहित सभी विपक्षी इस पर आग उगल रहे हैं, जिस पर कल से ही सत्ता पक्ष पानी डालने में लगा हुआ है। आइए समझते हैं। वास्तव में यह समझौता आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत जटिल है। इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। हालांकि यह दर अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से अधिक है और अमेरिका की प्रोटेक्शनिज्म की ओर इशारा करता है। यह समझौता जहां एक ओर भारतीय निर्यातकों के लिए राहत लेकर आया है, वहीं इसके पीछे की शर्तें भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर सवाल खड़े करती हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारतीय उत्पाद अभी भी अमेरिकी बाजार में वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना में महंगे रहेंगे। अमेरिका ने दावा किया है कि टैरिफ कम करने के बदले भारत ने रूसी तेल का आयात पूरी तरह बंद करने और अमेरिका से $500 अरब से अधिक की ऊर्जा और तकनीक खरीदने की मंजूरी दे दी है। इतनी बड़ी मात्रा में आयात भारत के ट्रेड बैलेंस को बिगाड़ सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल सकता है। वहीं भारत ने रशिया से तेल आयात बंद करने पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि अमेरिका भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति को नियंत्रित करने का एक शातिराना प्रयास कर रहा है। ट्रंप के दबाव में भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस कम हुआ है। नवंबर 2025 तक यह लगभग आधा होकर $1.73 बिलियन रह गया है, क्योंकि भारत ने अमेरिकी दबाव में वहां से कच्चा तेल और गैस का आयात बढ़ा दिया है। अमेरिका की नजर भारतीय कृषि बाजार पर है। वह यहां अपनी पहुंच बनाने के लिए भविष्य में एक बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। वह लगातार भारत के डेयरी और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बाजार को खोलने का दबाव बना रहा है। हालांकि वर्तमान में इन्हें बाहर रखा गया है, लेकिन भविष्य में ये शर्तें भारतीय किसानों के लिए संकट पैदा कर सकती हैं। साथ ही अमेरिका भारत के डेटा लोकलाइजेशन और आईपी नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, जिससे भारत के डिजिटल संप्रभुता संबंधी नियमों में ढील देनी पड़ सकती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने इस डील को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और इसे भारत के हितों के साथ समझौता बताया। राहुल ने कहा कि इतनी बड़ी डील की घोषणा अचानक एक अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट से हुई, न कि भारतीय संसद में चर्चा के माध्यम से। यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। इस डील के सभी क्लोज डोर डिटेल्स पब्लिक किए जाने चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेमेंडस प्रेशर में काम कर रहे हैं और यह दबाव अमेरिका में चल रहे अडानी से जुड़े कानूनी मामलों और अन्य कारणों की वजह से है। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। राहुल गांधी ने इसे सेल आउट कहा और आरोप लगाया कि सरकार ने भारतीय किसानों और श्रमिकों के खून पसीने की कमाई को अमेरिकी हितों के लिए कुर्बान कर दिया है। एपस्टीन फाइल्स पर उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभी भी इस फाइल में बहुत कुछ ऐसा है जो सार्वजनिक नहीं हुआ है और अमेरिका उस जानकारी का उपयोग प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है। राहुल गांधी ने जो कहा उसे हम उनकी जुबानी सुनते हैं। इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा जी दिया जा रहा है। बाहर वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है
क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है, इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना। वहीं विपक्ष ने मांग की है कि इस डील के सभी विवरण संसद के पटल पर रखे जाएं। शशि थरूर और जयराम रमेश ने कहा कि डील की शर्तों और भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर पड़ने वाले असर को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। जयराम रमेश ने तीखा हमला करते हुए कहा कि रूस से तेल आयात बंद करने का कथित फैसला यह दर्शाता है कि वाशिंगटन अब नई दिल्ली की नीतिगत रूपरेखा को नियंत्रित कर रहा है। वहीं इन पूरे मामलों पर सरकार ने अपना पक्ष और प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्रियों और सरकार ने राहुल और विपक्ष के आरोपों को भ्रामक और राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज शाम एक प्रेस वार्ता के जरिए इसे लैंडमार्क ट्रेड डील बताया, जो भारतीय किसानों, एमएसएमईज और मेक इन इंडिया के लिए अभूतपूर्व अवसर खोलेगी। उन्होंने बताया कि डील अभी अंतिम चरण में है। दोनों देशों की टीमें तकनीकी बारीकियों और लीगल स्क्रबिंग पर काम कर रही हैं, जिसके बाद जल्द ही ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। यह डील आर्थिक लाभ से अधिक एक कूटनीतिक समझौता प्रतीत होती है, जहां भारत को टैरिफ में राहत पाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्षा आयात नीतियों में फेरबदल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह समझौता भारत के लिए जरूरी राहत तो है, लेकिन इसकी कीमत काफी ऊंची है। सरकार इसे आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक कदम बता रही है, जबकि आलोचक इसे अमेरिकी प्रोटेक्शनिज्म के सामने एक कूटनीतिक समझौता मान रहे हैं। सरकार इस समझौते को गेम चेंजर कह रही है। अच्छा होता जब इस पर विपक्ष का सुर भी मिलता। सरकार को यह समझना होगा कि विपक्ष को बिना भरोसे में लिए कोई भी कदम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह अधूरा ही होगा। उसकी सार्थकता सबका साथ और उनके विश्वास के साथ ही पूरी होगी। फिर मिलेंगे।